बेगम मुमताज अपने शानदार बेडरूम में नाश्ता कर रही हैं। वह अपने हाथ में एक फैशन मैगजीन लिए हुए हैं और फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही हैं। बेगम मुमताज फोन पर, हाँ परवीन, मैं बता रही थी कि मेरी छोटी बहू लैला ने एक नया डिजाइनर हैंडबैग खरीदा है। उसकी कीमत सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। उसे तो नए फैशन की खबर सबसे पहले होती है। वह सच में मेरी आंखों का तारा है। उसी वक्त फहद और लैला कमरे में आते हैं। लैला ने एक खूबसूरत और महंगा पहनावा पहन रखा है। उसके चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कान है। फहद, अम्मी, आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है, आप इसे जल्दी खा लें। लैला मुस्कुराते हुए, मम, मुझे आज एक ब्रांड की लॉन्च में जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं तो नाश्ता नहीं कर रही। फैशन की दुनिया में देर से पहुंचना एक गुनाह समझा जाता है। बेगम मुमताज गर्व से, मेरी बच्ची, तुम अपना ख्याल रखा करो। मुझे तुम्हारी कामयाबी पर गर्व है। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। उसी पल दूसरी तरफ आयशा और वसीम एक छोटे से घर में हैं, जहां आयशा घर का सारा काम कर रही है। वह अपने हाथों से एक साधारण सी चाय बनाकर लाती है। आयशा मुस्कुराते हुए, वसीम, यह लीजिए आपकी चाय। कल अम्मी का फोन आया था, वह कह रही थीं कि आप लोग आज उनके घर आ जाएं। वसीम, आयशा, तुमने इतनी गर्मी में सारे काम कर लिए। लगता है बहुत थक गई हो। आयशा खुश होकर, जी नहीं, ससुराल और पति की सेवा करना मेरा फर्ज है। आयशा अपने सास-ससुर के लिए देसी घी के लड्डू और घर के बने बिस्किट पैक करती है। आयशा, मैंने अम्मी के लिए ये लड्डू बनाए हैं, उनको बहुत पसंद हैं। वसीम, हाँ, वह तुम्हारे हाथ के लड्डू बहुत शौक से खाती हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। आयशा और वसीम बेगम मुमताज की कोठी में आते हैं। लैला और फहद भी वहीं मौजूद हैं। लैला आयशा की सादगी का मजाक उड़ाते हुए, अरे आ गई गांव की बहू, आज कौन सा देहाती फैशन चल रहा है। तुम्हारे सादे कपड़े और करीने से बंधी हुई चोटी देखकर लगता है कि तुम अभी खेतों से आई हो। आयशा शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। बेगम मुमताज लैला का साथ देते हुए, लैला, मजाक मत उड़ाओ, वह बेचारी गांव की है, उसे शहर के तौर तरीके कहाँ मालूम। बेगम मुमताज लैला को प्यार से अपने पास बिठाती हैं, जबकि आयशा को दूर बिठा देती हैं। बेगम मुमताज, आज शाम को मेरे दोस्तों की एक पार्टी है। लैला, तुम भी तैयार हो जाना, ताकि सबको पता चले कि मेरी बहू कितनी मॉडर्न और खूबसूरत है। आयशा यह सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। शाम का वक्त है। लैला कीमती लिबास और मेकअप के साथ तैयार हो रही है। लैला बेगम मुमताज से, मम, मेरे सारे कपड़े एकदम सही लग रहे हैं। आज की पार्टी में सब मेरी तारीफ करेंगे। दूसरी तरफ आयशा एक कोने में खड़ी सब देख रही है। बेगम मुमताज उसे नजरअंदाज कर रही हैं। बेगम मुमताज, नौकर को आवाज देकर तुम आयशा को कुछ काम बता दो। शायद उसे भी व्यस्तता मिल जाए, वह तो वैसे भी चुपचाप रहती है। आयशा खामोशी से नौकरानी के साथ मिलकर सारे काम करने लगती है। पार्टी का दिन। पार्टी शुरू हो जाती है, बहुत सारे मेहमान आते हैं और लैला की तारीफ करते हैं। मेहमान, बेगम मुमताज, आपकी बहू सच में बहुत खूबसूरत और झीन है। बेगम मुमताज गर्व से, शुक्रिया शुक्रिया। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन लैला तो मेरे दिल के करीब है। पार्टी शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। लैला ने पार्टी के लिए जो महंगा केक बनाया था, वह ओवन में जल गया। सास ने देखा तो उसका चेहरा उतर गया। देखो लैला, तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है,
अब मेहमान आएंगे तो क्या खाएंगे? लैला घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आयशा, जो रसोई में खड़ी थी, उसने यह सब देखा। वह चुपचाप आगे बढ़ी, फ्रिज से एक कच्चा सेब एप्पल निकाला और उसे कद्दूकस कर दिया। फिर उसने कुछ आम सामग्री जैसे आटा, चीनी और अंडे मिलाकर चूल्हे पर ही एक नया केक तैयार कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मेहमान आए तो उन्हें वही सेहतमंद सेब का केक परोसा गया। सबने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन सास ने यह नहीं बताया कि इसे किसने बनाया था। उसने बस सिर हिलाकर कहा कि यह लैला का नया स्टाइल है। पार्टी पूरे जोरों पर थी कि अचानक लैला का छोटा बेटा कुछ खाते हुए खांसने लगा। उसकी सांस रुकने लगी और वह बिल्कुल नीला पड़ने लगा। लैला घबराकर चीखने लगी, अरे कोई कुछ करो, मेरा बेटा। सब मेहमान परेशान होकर इधर उधर देखने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। सांस रो रोकर अल्लाह से दुआ मांगने लगी। लैला भी बिल्कुल बेबस खड़ी थी। इस मुश्किल समय में आयशा, जो रसोई से यह सब देख रही थी, एकदम से आगे बढ़ी। उसने कुछ सोचा नहीं, जल्दी से एक गिलास में गुनगुना पानी लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर लैला के बेटे को पिलाया। फिर उसने बच्चे को सीधा खड़ा किया और उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी दी। कुछ ही पलों में बच्चा ठीक हो गया और उसने सांस लेना शुरू कर दिया। सब लोग हैरान होकर आयशा की तरफ देखने लगे। लैला और सास तो उसे देखती ही रह गईं। जब डॉक्टर आए तो उन्होंने भी कहा कि आयशा ने बिल्कुल सही समय पर बच्चे को बचाया है, वरना बात बहुत बिगड़ सकती थी। सास ने आयशा से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। लैला ने भी अपनी छोटी बहन से शर्मिंदगी से माफी मांगी। उस दिन के बाद सास ने दोनों बहुओं को बराबर प्यार दिया और उनकी इज्जत की। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असली पहचान उसकी अक्ल और अच्छे किरदार से होती है, न कि उसके फैंसी स्टाइल या महंगे कपड़ों से।